नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या रहेगा, पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डाउट बने, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके साथ जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज के बारे में है? आज की जानकारी है वो पटना हाई कोर्ट स्टेनो वैकेंसी 2022 नोटिफिकेशन के बारे में आज की जानकारी है। पटना उच्च न्यायालय ने स्टेनोग्राफर के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पटना हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर के 129 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 8 मार्च 2022 से 29 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2022 ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पटना हाई कोर्ट वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी डिटेल है। जनरल के लिए 55 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पोस्ट है, बीसी कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 23 पोस्ट है, एससी के लिए 21 पोस्ट है और एसटी के लिए 2 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 129 पदों पर क्या है ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास कर रखी है किसी भी विषय में, चाहे वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में राज्य बोर्ड से अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टाइपिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में आपके जो 80 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 महीने की अवधि का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। तो ये चीजें आपके पास होनी जरूरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 37 वर्ष रखी गई है। यानी आपकी अगर मैं 18 वर्ष के हो चुके हो और आपकी एज वो 37 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है, जो सरकारी नौकरियों में छूट दी जाती है, वो आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो नोटिफिकेशन की आपकी जो डेट है वो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 8 मार्च 2022 को जारी किया गया है। इससे पहले आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने आपके 8 मार्च 2022 से शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 29 मार्च 2022 से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। इसके अलावा अगर बात करें फीस जमा करवाने की लास्ट डेट के बारे में तो फीस आप 31 मार्च 2022 तक जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सॉरी, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते से पहले एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपए आपकी फीस रखी गई है। एससी, एसटी और ओच कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आपकी जो फीस है वो 500 रुपए फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं पटना हाई कोर्ट स्टेनो का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी पीएचसी स्टेनोग्राफर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंग्लिश शॉर्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इन 3 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पटना हाई कोर्ट एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। तो पटना हाई कोर्ट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसमें।
अगर बात करें पटना हाई कोर्ट स्टेनो एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 30 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर साइंस से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल आपका 50 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका वस्तु इस प्रकार का होगा। प्रश्न एमसीक्यू के रूप में होंगे। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा। एमसीक्यू के रूप में आपके प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रश्न पत्र है वो केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध होगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है कि पेपर आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। अब बात करते हैं कि पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की बात करते हैं, जिसमें आपका 30 नंबर का जो पेपर होगा। इसमें अगर बात करें कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसअप्लाइड वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स। इसके अलावा सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको इन सभी टॉपिक के मिक्स प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में 25-25 क्वेश्चन होंगे और लगभग आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आप ये टेस्ट लगाना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक ना मिले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इन टेस्ट लगाने का आपसे कोई चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री आपको ये प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या रहेगा, जो आपकी क्या 20 नंबर की आएगी। कंप्यूटर साइंस आपकी 20 नंबर की आएगी। इसमें क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, इसके अलावा कंप्यूटर एब्रीविएशन, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेट टर्म एंड सर्विस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल एंड वायरस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आसान सा आपका पेपर रहने वाला है और आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। तो बेसिक कंप्यूटर आप जानते होंगे, जानते तो आप अच्छी तरह से ये पेपर है वो आसानी से पास कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफाई आपका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, इसमें यानी आपको कितने नंबर लेके आने हैं। अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में आपको 40% है वो कम से कम नंबर लेके आने हैं, यानी 50 नंबर का आपका पेपर है तो इसमें अगर 40 की अगर बात करें तो 20 नंबर आपके कम से कम आने जरूरी है इसमें। इसके अलावा इंग्लिश शॉर्ट एंड टाइपिंग एक्यूरेसी की अगर बात करें तो 85% आपकी क्या है एक्यूरेसी होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग एक्यूरेसी की अगर बात करें तो शॉर्ट हैंड में तो आपकी 85% होनी चाहिए और टाइपिंग में आपकी 90% एक्यूरेसी होनी जरूरी है। इंटरव्यू में अगर बात करें तो इंटरव्यू में आपको 30% नंबर लेके आने हैं। मान लीजिए अगर आपका 100 नंबर का इंटरव्यू है तो आपको कम से कम 30 नंबर लेके आने हैं, तो आप आराम से इसमें क्या है पास हो जाओगे। तो ये आपकी क्या मिनिमम स्टैंडर्ड है यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगाने हैं। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं की जो आपकी मार्कशीट है वो लगानी है। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया, इसके अलावा आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, ये चीजें तो आपको लगानी है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आपको बताता हूं। एक तो आपका जो फोन नंबर है जो आप खुद अपने पास रखते हो वो देना है इसमें। एक आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी अपनी ही देनी है, क्योंकि कई बार हम जब फॉर्म भरवाने जाते हैं तो क्या होता है जो फॉर्म भरता है वो अपनी ईमेल आईडी वगैरह इसमें डाल देता है और फोन नंबर भी वो अपने ही डाल देता है। तो जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपको जो सारी चीजें वो आपको फोन के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आपको भेजी जाएगी कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी, ज्वाइनिंग का स्थान क्या रहेगा, कितने बजे आपको जाना है, ये सारी चीजें आपको ईमेल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा। तो ये चीजें आप अगर फोन नंबर किसी और के डाल दोगे तो वो आपके पास ये चीजें नहीं आएगी और आप इससे वंचित रह जाओगे। तो इसलिए क्या ये दो चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, अपनी खुद की ही यूज करनी है इसमें। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल है वो
4 लगेगा और जिसके अकॉर्डिंग 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाएगी। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की कि पीएचसी स्टेनो का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीएचसी स्टेनो का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पीएचसी स्टेनो का सिलेबस क्या रहेगा, पीएचसी स्टेनो की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।